बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और इस वक्त कैमरे के पीछे सारे लोग जो बैठे हुए हैं ना, इनका आज का मौजू जो है ना, इनकी पसंदीदा गुफ्तगू है और इनका ख्याल है कि आज बिलाल कुतुब जो है वो कोई नतीजा निकाल के उठेगा, जबकि मैं आपको हतमी तौर पे यकीन दिला रहा हूँ कि कोई नतीजा नहीं निकल सकता। आज हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला ने इतना अच्छा रिश्ता रखा है शादी का, निकाह का, तो क्या ये चीज़ जो है ये हमारी ज़िंदगी में आज इस पे शरीयत को अभी हमने मुदाखलत नहीं देनी कि अल्लाह ने सुन्नत है या ये ना, इस तरह की नहीं। ये देखना है कि क्या आज जो जोड़ा शादी करता है वो 18 साल की उम्र में कर रहा हो या 35 साल की उम्र में क्या रहा हो, क्या उनकी ज़िंदगियाँ मजमूई तौर पे स्टैटिस्टिकली आर दे हैप्पीली मैरिड, क्या वो खुशी मिलती है उनको या कोई और मसाइल होते हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि इसका क्या जवाब होना चाहिए, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि जब शादी की उम्र नहीं थी हमारी, तो उस ज़माने में जब हम शादियां खाने जाते थे तो एक तो खाना बड़ा सादा होता था, एक आधी सालन होता था, फिर दुल्हन को देखना एक बहुत बड़ा आइटम होता था, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती थी और 90% नहीं देख सकते थे, दुल्हन आती नहीं थी सामने। तीसरा, अगर दुल्हन को देख भी लिया होता था तो उसका झुका हुआ चेहरा हमेशा देखते थे। फिर वक्त के साथ साथ अब जाके हम इस उम्र में आ गए कि लोग कहते हैं जी साड़ी कुड़ी दा निकाह पढ़ाना होगा तुसी, तो वो जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि जनाब निकाह तो आपने पढ़ा दिया, उसके बाद वहाँ पे बैठना आपके लिए, मेरे लिए, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, वहाँ पे दूल्हा खुद ट्रेंड डांस करने चले जाते हैं, डेक लगा के तो डांस शुरू कर देते हैं। मैं सोचता हूँ कि यार ये मतलब नहीं, वो कहते हैं नहीं जनाब ये इनकी खुशी का दिन है, बिल्कुल खुशी का दिन है। फिर जब 5-7 महीने के बाद वो काउंसलिंग के लिए आते हैं कि जनाब है ना तो खुला दाखिल हो गया है तो दसो की करिए, फिर मसालिक के साथ बहस करनी पड़ती है। मेरी समझ से नहीं आती ये बात बाहर। मैं इस चीज़ को जोड़ना चाहता हूँ कि सादगी में कामयाबी ज़्यादा थी, और ये जो हमने लफ्ज़, अगर मैंने चवल इस्तेमाल किया तो कहेंगे कि ये लफ्ज़ पंजाबी का है और ये बदतमीज़ाना है, मैं नहीं इस्तेमाल करता। जब से हमने आज़ादाना इजहार खुशी करना शुरू कर दिया है, खुशी गायब हो गई। इसकी बात जनाब करेंगे अल्लामा इमरान ज़ाहिरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से आप? कितने साल हो गए ज़ाहिरी साहब शादी को? माशाल्लाह ताला तकरीबन 25-26 साल हो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारी बहन जो हैं वो आपसे राज़ी हैं? जी, लगता तो ऐसा ही है। हमने आपके घर क्योंकि खाने खाए हैं ना जी, और वो खाने वो पकाती हैं, हाँ तो जितने खाने जो हैं वो इतने लजीज होते हैं कि बेराजी औरत ये नहीं कर सकती। नहीं राज़ी बिल बहुत सही बात। सना मुनीर, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप मुस्कुरा रही हैं, लेकिन बात आपसे बाद में करूँगा। सबसे पहले बात शुरू करनी है जनाब, मैंने हमारी मेहमान शहनाज हैं, मिसेस खान जिनको कहते हैं, और इंशाल्लाह अगर वक्त मिला तो डॉक्टर इकबाल चावला जो है वो भी फ़ोन पे हमारे साथ होंगे। आपसे बात शुरू करता हूँ, ये बताइए कि क्या वाकई शादियां जो आप करवाती हैं या जो आप देखती हैं तजर्बे में, स्टैटिस्टिकली आपको लगता है कि वो खुशहाल ज़िंदगी की तरफ लेकर जाती हैं? देखिए, मुझे तो आजकल की शादियों का कुछ समझ ही नहीं आता। पहले से ही लड़के वाले भी इतनी लड़कियां देख रहे होते हैं, हुस्न, खूबसूरती भाई खूबसूरती क्या है, साफ़ सुथरा रंग है, अच्छा कद है, नहीं जी स्टाइल भी हो, इतनी पढ़ी लिखी भी हो, लम्स की भी हो, इधर की भी, ये क्या बना दिया हुआ है लोगों ने, मुझे समझ में नहीं आता। इतनी चीज़ें देखते हैं, उसके बावजूद पता चलता है कि उनकी शादी नाकाम हुई है या वो शादी से खुश नहीं है। यानी ये कि आप सादगी नहीं देख रहे, हर चीज़ में मटीरियलिज्म आ गया हुआ है, हर चीज़ में शोखी आ गई हुई है, हर चीज़ में पैसा आ गया हुआ है, हर चीज़ में शादी इज़ ऑल्सो अ बिज़नेस नाउ, इट इज़ अ बिज़नेस। अब जब आपकी ये सब चीज़ें देखते हैं और लड़की लड़का मिलना जुलना शुरू कर देते हैं फ़ोनों पर हर वक्त, आप सारी अपनी खुशियाँ तो पहले ही लुटा बैठे होते हैं, सारा वक्त एक दूसरे की, सारा वक्त आपको पता चल रहा होता है उनके घर क्या हो रहा है, हमारे घर क्या हो रहा है, हमने क्या डांस पार्टी में जाना है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, कैसा ड्रेस तुम्हारी अम्मा लाएंगी या मैं जाके खुद चूज़ करूँगी। अब तो ये हो गया, अरे मेरी पसंद का नहीं था जोड़ा, ये तो हटाओ पीछे, मैं अपनी पसंद कर लूँगी। उस पर शादियाँ ख़त्म हुई हैं अभी 2-3 कि उन लोगों ने मेरी पसंद का जोड़ा नहीं लिया।
ये भी हो रहा है। तो ये चीज़ें जो मिसेस पहले खान, से ही लड़कियां भी कहती हैं कि लड़के इस तरह क्यों, इतने पढ़े लिखे हो, इतने टॉल हो, इतने डार्क हो, इतने हैंडसम हो, इतना कमाते हो, उनकी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं या सिर्फ बिल्कुल। लड़कों की होती नहीं हैं? नहीं लड़कियों नहीं की नहीं होती हैं? लड़कियों की भी बहुत होती है, लड़कियों की अम्मा अब्बा की भी बहुत होती है। अगर लड़की की सैलरी ज़्यादा हो, लड़का अच्छा पढ़ा लिखा हो, देखिए इनिशियली तो लड़का थोड़ा ही कमाएगा, वो कहीं का CEO डायरेक्टर तो नहीं बन सकता। इट टेक्स टाइम, स्टेप बाय स्टेप इंसान राइज करता है। तो वो चाहती है कि उसके पास अच्छी गाड़ी भी हो, अच्छा घर भी हो, हर चीज़ बहुत अच्छी हो, उसके माँ बाप भी बड़े अच्छे फिट एंड फाइन हो। ये सारी चीज़ें तो वक्त के साथ साथ होती हैं, सारी चीज़ें आपको शादी के बाद मिलती हैं। डे 1 से तो आपको सालन रोटी भी मिसेस खान, अगर आपके मिल पास रहा है कभी तो बहुत ऐसे अच्छा रिश्ते है। या ऐसे माँ बाप या ऐसे जोड़े आए हैं जिन्होंने आपसे ये बात की हो कि हम चाहते हैं कि हमारी बहू जो आए उसकी ये जिम्मेदारियां हो, हमारा दामाद जो आए वो इस तरह के हकूक देता हो उसको, इस तरह की बातें होती हैं बैठ के दफ्तरों में? हाँ, कुछ ये बातें होती हैं कि वो लड़की के नाम क्या करेगा, कुछ ये बात ज़रूर होती है कि वो कमाता क्या है। ऐसी बातें होती हैं कि वो किस तरह लड़की को खुश रखेगा। शादी के फ़ौरन बाद कहाँ जाएंगे वो अपना हनीमून मनाने। वाह, पहले से ही टिकट्स बुक कर कौन लेते डिस्कस हैं। करता है? मियाँ बीवी पहले से ही बुकिंग हो जाती है, सास ससुर को पता ही नहीं होता। ऐसे केसेस भी मेरे पास आते हैं, वो रोती हुई आती है। मैंने कहा फिर ये इतना अरेंज्ड हुस्न क्यों मैरिज देख में भी रही पहले थी? ही बुकिंग हो जाती है? हाँ, मैंने देखा, वो रोती हुई आई, कहने लगी मिसेस खान ये देखें ये क्या हो रहा है। मैंने कहा तो तुम ही तो 2 साल से लगी हुई थी, हसीन लड़की चाहिए तो ऐसी चाहिए। अब हसीन चाहिए और अच्छा घर भी चाहिए, पैसे वाले लोग भी होने चाहिए। हाय उधर क्यों दिखा दी, उधर तो मेरी तो फैमिली नहीं जाएगी। तो अगर आप हल्के घर की लें तो उनके ये दिमाग इतने ऊंचे नहीं होते, तो उनको पता होता है कि हमने किस तरह अपने घर में गुजारा किया इतना है। ज्यादा डिमांड कर रहा है लड़का या लड़की, दोनों तरफ की मैं बात कर रहा हूँ मिसेस खान, कि वो इतना पढ़ा लिखा हो, इतनी तनख्वाह हो, इतना अच्छा घर हो, इतने अमीर हो, गाड़ी ये वाली हो, रंग ये हो, फलाना टिमकना, तो फिर ना खुश होने की वजूहात क्या होती हैं? ना खुश के उनकी अगर मर्जी के मुताबिक ड्राइंग रूम सेट ना हो, उनकी मर्जी के मुताबिक उनको उठाया जगाया ना जाए तो वो खुश है। उनकी मर्जी के मुताबिक उनको पॉकेट मनी मिले, उनकी मर्जी के मुताबिक नाश्ता रहे उनका शौहर, तो वो खुश हैं। अगर उसने ज़्यादा माँ को टाइम दिया, बहन भाइयों को टाइम दिया, तो वो बुरा आदमी है। ये तो नहीं हो सकता है। उसने सबको लेकर चलना है, बराबर लेकर चलना है। ये हम लोग सोचते ही नहीं है कि उसके ऊपर सिर्फ मिसेस खान, बीवी आप की मेरे से मजाक तो नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रही नहीं ना? है, उसके ऊपर पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसने अकेले तुम पर नहीं खर्चना, उसने पूरे घर पे खर्चना, उसने अपने बूढ़े माँ बाप को देना है, उसने उनकी दवाई दारू का भी। अल्लाह ताला उस औरत से खुश है जो कि कम खर्च करे और वो देखे कि मेरे बूढ़े माँ बाप इसके हैं, उसके बहन भाई हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उनका भी ख्याल रखे, तो वहाँ पे खुशी मिलती है। लोग अप्रिशिएट करते हैं तो आपको खुशी मिलती है, सास अप्रिशिएट करेगी तो आपको खुशी मिलेगी। अच्छा मिसेस खान, पिछले 40 साल का तजर्बा अगर लगाएं, 40 साल का तजर्बा, मैं एक जनरल सी बात कह रहा हूँ, आपको कितने ऐसे शौहर मिले हैं जो कहते हो कि मैं अपनी बीवी से बड़ा राज़ी हूँ, या कितनी ऐसी बीवियाँ मिली हैं जो कहती हो हम अपने शौहरों से बड़े राज़ी हैं? और मैंने इसका एक लिटमस रखा हुआ है कि शौहर जो है वो अपनी बीवी के जायके को, खाने के जायके को अप्रिशिएट करता हो कि यार मेरी बुढ़ी दी रोटी जड़ी है ना, बस ऐस तो ज्यादा ए मेरी माँ वंगर पकांदी है। ये भी बड़ा पॉजिटिव जुमला है, बहुत, क्योंकि आदमी की एसोसिएशन उसकी माँ के साथ बहुत होती है। अगर उसकी बीवी उसकी माँ की तरह पकाती है तो ये बड़ी अप्रिशिएट, ये गुफ्तगुएं नहीं होती? नहीं, बहुत होती है। देखें आजकल टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है। पहली औरतों के पास टाइम होता था, वो अपने दिल से, अपनी खुशी से, उनका इनपुट ज़्यादा होता था, उस खाने में लज्जत होती थी, उनका प्यार, उनका टाइम उसमें लगा होता था, वो बच्चों को मज़े का लगता था, उससे अफेक्शन ज़्यादा बढ़ता था बच्चों में और माँ में प्यार ज़्यादा। आजकल आई फटाफट घी डाला, ब्राउन किया, ठक से सब्जी गोश्त डाला, जाकर भून लिया, दे। नहीं तो आजकल फिर कहाँ मसरूफ होती हैं माँ बाप, किन चीज़ों में मसरूफ होते भाई हैं? देखें उनके फ़ोन्स, सबसे बड़े उनके फ़ोन्स हैं, उनके टीवीज़ हैं, उनकी किटी पार्टीज़ हैं, उनका बाहर का जाना आना है, उनकी शॉपिंग है। हम बचपन में माँ बाप के साथ जाकर शॉपिंग करते हैं, आजकल लड़कियाँ फ्रेंड्स को फ़ोन कर चलो शॉपिंग करते हैं, फिर चाइनीज़ जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर उधर जाएंगे। ये हमारे ज़माने में होता था? हमारे माँ बाप हमें लड़कियों को अकेले जाने देते थे बाज़ार?
हम इतना मोस्ट ऑफन जाते थे हम भी फिट राइट एलिफेंटन स्ट्रीट से शॉपिंग करते थे, हर बड़ी जगह से शॉपिंग करते थे, हर चीज़ हमारा बाप लेकर जाता था। आपको कभी मिसेस खान अपनी जवानी में, माजरत के साथ, खैर अब तो आप भी माशाल्लाह ज़्यादा जवान हैं, आपको वो नौजवानी के दिनों में कभी अपने हकूक पामाल होते हुए नहीं नजर आए कि मैं शॉपिंग अपनी मर्जी से क्यों नहीं कर सकती, मैं अकेली बाजार क्यों नहीं जा सकती? नहीं, उस जमाने में लड़कियां अकेली बाजार नहीं जाती थी, माँ बाप के साथ जाती थी या बड़ों के साथ जाती थी। वो ज़माने में ऐसे नहीं लड़कियों को भेड़ बकरियों की तरह आज़ाद फेर दिया कि चलो जाओ शॉपिंग करो, सहेलियों के साथ जाओ। नहीं, हम लोग अपने माँ बाप या अपने बड़ों के साथ जाते थे और जो हमें चीज़ पसंद आती थी हम वो लेते थे। ये जो हमें चीज़ पसंद आती थी हम वो लेते थे। आप इन बातों से कितना अग्री या डिसएग्री करेंगे? ये आपके वाकई ख्याल में इज मैरिज अ प्रपोजल फॉर अ हैप्पी लाइफ? देखिए, दुनिया में हम जब आए हैं तो दुनिया में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है। दुनिया एक बेसिकली अल्लाह ताला कहता है टेस्ट की जगह आपकी। तो परफेक्ट कुछ भी नहीं, चीज़ें आपने एफर्ट के परफेक्ट खुद बनानी है। अब हर चीज़ आपको प्लेट में तो नहीं मिलेगी। ठीक, कोई अगर आप कहते हैं हैप्पीनेस फर्स्ट ऑफ ऑल इट कम्स फ्रॉम विद इन। ठीक, तो आपने हैप्पीनेस एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस रिक्वायर होती है, कमिटमेंट एफर्ट रिक्वायर होता है, और ये दोनों के म्यूचुअली होता है। हाँ, अगर आप कमिटमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, फिर तो आपका मैरिज हैप्पी है। अगर आप एक ही बंदा एफर्ट कर रहा है और दूसरा कुछ नहीं कर रहा, तो फिर तो देखें चीजें फेल ही होंगी, चाहे कुछ भी हो। इट्स पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप ठीक नहीं चल रही, अगर मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं है, सेक्रीफाइस नहीं हो सकता फिर? तो सेक्रीफाइस तो करना चाहिए। लेकिन जब एक बंदा, देखें, अब अगर किसी एग्जिस्टिंग कपल से अगर आप पूछते हैं कि आर यू हैप्पी इन मैरिज, अगर एक सवाल पूछा जाए, एवरी मेजॉरिटी विल से इट्स कॉम्प्रोमाइज। एवरीवन सेज इट्स कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज है जी, कॉम्प्रोमाइज ही है और क्या है। शाजी, आई एम हैप्पी, मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज करता। नहीं, असल में मेरा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नहीं है। आई एम जेन्युइनली हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मेरी बीवी सारे काम करती है, मैं कुछ नहीं करता। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मैं कुछ नहीं करता। आपका एक्सेप्शनल केस होगा, लेकिन शायद क्यों कॉम्प्रोमाइज करना है मैरिज में? इट्स अ पार्टनर, आपके बच्चे उससे हैं, आपका घर उससे है, आपकी नस्ल उससे है, कॉम्प्रोमाइज क्यों? बात ये है सर, बात ये है कॉम्प्रोमाइज किस बात पे करना है? क्यों करना है? कॉम्प्रोमाइज जात का कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होता ना जी। कॉम्प्रोमाइज ये है कि दो अफराद जो हैं, ये मुमकिन नहीं है कि वो बिल्कुल उनकी आदत, उनकी सोच, उनकी मंशा, हर चीज़ जो वो कंपेटेबल हो, नहीं हो सकता ना जी। तो जब आपकी मुख्तलिफ अफकार हैं, मेरी मुख्तलिफ, आपकी मुख्तलिफ चाहते हैं, मेरी मुख्तलिफ, तो कॉम्प्रोमाइज हैप्पीनेस इस पे थोड़ी डिपेंड कर सकती है शाजी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हैप्पीनेस इस पे डिपेंड करती है। मैं ये कहता हूँ कि कॉम्प्रोमाइज बहरहाल है। इससे ना कहें कॉम्प्रोमाइज, ना मुझे दुख हो रहा है। मिसाल के तौर पे मेरी बीवी को मछली अच्छी नहीं लगती, ना वो मछली पका सकती है, तो मुझे क्या करना? तो मुझे बहुत अच्छी लगती है मछली, मैं बाजार से ले आता हूँ। इसमें मेरे अनहैप्पी होने का क्या चक्कर है? नहीं, अनहैप्पी का यही है ना कॉम्प्रोमाइज जी। मसलन अगर वो कह रही है कि जी मैं तो आज मछली ही खाऊंगी, और आपको मछली पसंद नहीं है, फॉर एग्जांपल शोरबे वाली मछली आपको पसंद है, तो आप क्या कर सकते हैं? कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? नहीं ना 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 ना, उसे क्या कहते मैं इस खुशी में खाऊंगा कि उसको अच्छी लगती है। सर, इस खुशी में आप खा नहीं सकते। मैं क्यों नहीं खाऊंगा? मैं रोटी तोड़ के उस शोरबे में डालूंगा और चमचे से खाऊंगा। आप खुश कर रहे हैं, हो नहीं रहे, बहरहाल मैं हैप्पी हूँगा। मतलब आप उनकी खुशी के लिए कर रहे हैं, उसकी खुशी मेरी खुशी क्यों नहीं है, जबकि वो मेरी लाइफ पार्टनर है ना। ये तो आप अंडरस्टैंड करते हैं, मेजॉरिटी अंडरस्टैंड नहीं करता इस चीज को। वो कहते हैं कि नहीं, ये तो हमने कॉम्प्रोमाइज करना है। अब मेरी ख्वाहिशों के लिए आपका तो बड़ा रूहानी कपल है जी, फिर मुबारक हो। मेरी ख्वाहिशों के लिए थोड़ी आई है, रूहानी कपल है। खाना पकता ही आदमी की मर्जी का है। मेरी ख्वाहिशों के लिए दूसरा शख्स थोड़ी है कि वो मेरी ख्वाहिशों पे पूरा उतरे। देखिए, आपने उसकी ख्वाहिशों पे पूरा नहीं, ये दोनों इट्स अ टू वे ना, इट्स अ टू वे थिंग। कॉम्प्रोमाइज की बात है, टू वे ना। तो यही इसी चीज को कॉम्प्रोमाइज कहते हैं कि चले आदि आप कॉम्प्रोमाइज में फिर सना इंसान हैप्पी कैसे होगा? हैप्पी कैसे होगा? नहीं, हैप्पी नहीं हो सकता सर। हैप्पी बंदे अल्लाह के साथ हैप्पी नहीं है, औरतों की चीज ही नहीं है सर। देखें, सॉरी कुतुब साहब, I would like to say हैप्पी नहीं है तो बुढ़ी वाले हैप्पी के तो ना। बहुत सही बात मिसेस खान, वो हमारे अलामा साहब कह रहे हैं बंदे थे आप ही खुश नहीं गए। ये अनहैप्पी क्यों है हम लोग? अनहैप्पी शादी एक बहाना है अनहैप्पी होने का। हमारी अम्मी को हम देखा करते थे, जो हमारे वालिद को चीजें पसंद होती थी वो वही लाया करती थी और वही पकाती थी। हम भी बड़ी खुशी से खाते थे, हमारी अम्मी भी बड़ी खुशी से खाती थी। तो इसमें क्या कॉम्प्रोमाइज है? औरत को पता होना चाहिए कि उसके शौहर को ये चीजें, हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स आपके शौहर को पसंद, और शौहर को भी पता होना चाहिए। नहीं, आप नहीं वो पका सकती, आप नहीं वो खा सकते या खा सकती। इसमें क्या कॉम्प्रोमाइज है? इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आपको देखना है कि आपके बच्चों को, आपके घर वालों को और आपको सबसे पहले आपके शौहर को क्या क्या चीजें पसंद है। क्या आप नहीं देखेंगे कि उनको
ये चीजें पसंद है और आप वो चीजें बनाएंगी। मिसेस खान, पहले भी आप इतनी बीट ले चुकी हैं गोल चपाती पकाने पे, आप फिर इस तरह की बातें कर रही हैं। आपकी बड़ी नहीं, क्लास तो हो गई है हमारे घर सोशल में तो मीडिया यही पे। होता था, जो हमारे अब्बा को और हमको पसंद होता था, हमारे घर तो वही पकता था। हमारी अम्मी ने कभी इम्पोज नहीं किया कि मुझे तो ये पसंद है, तुम तो यही खाओगे। नहीं, हमारे घर में नहीं होता था। देखो मिसेस शहनाज, मेरे साथ रहिएगा। प्रोफेसर साहब ने हमें ज्वाइन किया, डॉक्टर इकबाल चावला ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका सर। डॉक्टर साहब ये बता दीजिए कि एक शादी का खुश बनाने के लिए मियाँ और बीवी की जिम्मेदारियां क्या हैं? सबसे पहली जिम्मेदारी तो यही है कि एक दूसरे को समझें, उनके नफ्सियात को समझें, उनकी जरूरियात समझें, और फिर मैं ये समझता हूँ एक दूसरे की इज्जत करें, मोहब्बत करें। ये पहले असूलों में आपने पहले बयान कर दिया होगा। मगर आज के ज़माने में जो ख़वातीन हैं वो घरेलू काम के अलावा अब बाहर की जिम्मेदारियां भी संभाल रही हैं। लिहाजा मर्दों को अब आज के हालात के मुताबिक उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर उनकी वर्किंग लेडी से शादी होती है तो वो जॉब कर रही है। डॉक्टर साहब, कौन सा ऐसा ज़माना है जो आपने अपनी तबई उम्र में देखा है कि ख़वातीन बाहर का काम नहीं करती थी? मैं ये समझता हूँ करती हैं, हमेशा से करती हैं, हमेशा करती रही है। मगर आज जॉब में गवर्नमेंट जॉब, नॉन गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब वो तो 1, 2, 3, 4, 5% है ना सिर्फ। बाकी 95% में से 70% तो हमेशा काम करता रहा। जो शहरों में ख़वातीन थी ये भी काम करती थी। अब सब्जी लाना भी तो बाहर का काम है, कपड़े खरीद के लाना, शॉपिंग करना, ये भी तो बाहर का काम है ना। जी जी बिल्कुल। तो काम तो खातून हमेशा से वर्किंग वुमन रही है, घर का काम करना वर्किंग नहीं है। तो आज ये बहाना हम क्यों लगा रहे हैं कि वर्किंग वुमन हो गई है तो अब कोई सिनेरियो चेंज हो गया? मैं आपसे इत्तेफाक करते हुए थोड़ा सा न्यू अर्ज करना चाहता हूँ। देखिए, पहले जो ज्यादातर खवातीन जो थी, ज्यादातर जी ओवरवेलमिंग, वो सिर्फ घरेलू काम की जिम्मेदारियां लेती थी और मर्द का रोजगार लाना और उसके बाहर के काम करना ये ज्यादातर मर्दों पर छोड़ा जाता था। लेकिन यकीनन मर्द उन दिनों भी औरतों की सारी शॉपिंग, उनके साथ जाकर बच्चों को पढ़ाना, उनकी जिम्मेदारी उठाना, वो सारी उसको उस पे चल रही थी। अब चूंकि दोनों ही बाहर के एनवायरनमेंट में जाते हैं तो बहुत सारे बाहर के एनवायरनमेंट में चैलेंजेस हैं और सबसे ज्यादा रोजगार का चैलेंज। मसलन क्या चैलेंजेस हैं डॉक्टर साहब? मुझे 3 चैलेंजेस बताइए जो अब डिफरेंट हैं। डिफरेंट तो यकीनन कोई ऐसा खास नहीं है। मैं आपको चैलेंजेस बता रहा हूँ डॉक्टर साहब। अब ये चैलेंज है कि अब खाना ना भी पकाएं तो बाहर से घर में डिलीवरी आ सकती है, बड़ी सहूलत है। अब आप ना भी शॉपिंग करने जाएं, शॉपिंग घर पे आ सकती है, बड़ी सहूलत है। अब तो सहूलतें बढ़ गई हैं, तो टाइम कम क्यों हो गया माँ बाप के पास औलाद पालने का? हैप्पीनेस क्यों नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ। हैप्पीनेस है जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। दोनों मियाँ बीवी में जो लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं, ये तमाम, देखिए ये तो कोविड ने ज्यादा आसानियां पैदा कर दी कि घर के अंदर रहते ही मर्द भी और औरतें भी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। मैं फिर भी ये समझता हूँ खुश रहने का तरीका ये है कि आप दोनों के हकूक एक दूसरे के जाने, फराइज जाने और उसकी पासदारी करें और एक दूसरे पर एहसान न जताएं। पहले एहसान जताता था कि मैं बाहर चलाता हूँ, औरतें एहसान जताती मैं सारा घर का काम करती हूँ। अब मर्द भी रोटियां बना लेते हैं, मर्द भी खाना बनाते हैं, मर्द भी सफाई भी कर लेते हैं। डॉक्टर साहब मुझे घर का सारा काम आता है, कुकिंग समेत। बहुत शुक्रिया डॉक्टर चावला। मैं वापस आके यही समझने की कोशिश करूंगा कि हुजूर अक़दस, सहूलतें बढ़ी हैं और चीज़ें कम हुई हैं। जो मुसीबतें थी जाके करने की कम हुई हैं, पकाने की कम हुई हैं। आपको बने बनाए मसाले नहीं मिलते थे, आपको चट्टू बट्टा नहीं करना पड़ता फॉर वट एवर रीज़न। लेकिन शादियां नाकाम होती ज़्यादा नज़र आती हैं। 54% डिवोर्स खुला रेट है इस वक्त लाहौर का। ये अगर खुशी है तो फिर खुला क्यों है? अंडरस्टैंडिंग क्या इसकी वजह है और वो कैसे हो सकती है? वापस आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसेस खान, बहुत से लोगों की बहुत सी चॉइसेस हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे शादियों के अंदर लोग डिशेस को डिस्कस करते हैं, क्या खाना है, क्या पकाना है, चिकन होगी, मटन होगी, 1 होगी, 2 होगी, वगैरह वगैरह। कपड़े डिस्कस होते हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है। मेहंदियाँ कैसी होंगी, बिल्कुल ये भी डिस्कस होता है। डांस पार्टी के लिए कौन कौन तैयार होगा, ये भी डिस्कस होता है। बड़े मतलब कमाल एक्सटेंशन है ना कि क्या क्या होना है। लेकिन जहाँ तक मामला ना अंडरस्टैंडिंग का,
मुझे नहीं समझ में आती कि हमारे जब अहबाब ये कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग हो तो कामयाबी ये है कि अंडरस्टैंडिंग हो। हार्मोन्स दोनों के मुख्तलिफ हैं, साइकोटिक ऑर्डर्स एंड डिसऑर्डर्स दोनों के मुख्तलिफ हैं, माँ बाप दोनों के मुख्तलिफ हैं, जेनेटिक्स दोनों की मुख्तलिफ है। अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ को कहते हैं? मैं तो इस चीज़ को भी नहीं समझ सकता कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। क्यों करें भी समझने की कोशिश? मामला यह है कि अपने अपने टेस्ट हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ ये बात की आपको मिसेस खान। कुछ ख़वातीन जो हैं वो उनको डोमिनेंट हस्बैंड अच्छे लगते हैं, ये हमें हमारे आगे चले, जैसे बानो आपा थी। फिर कुछ ख़वातीन हैं जिनको के पीछे चलने वाले खावंद अच्छे लगते हैं, जैसे हमारी बहुत ही जाने वाली शफ़क़त करने वाली, अल्लाह ताला उन्हें करवर जन्नत नसीब करे, परवीन शाकिर थी। बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं बराबरी पे चलना चाहिए। अब ये सारे आइटम जो हैं ये मार्केट में कैसे ढूंढते हैं कि जनाब ये होगा तो फिर खुशी मिल जाएगी और शादी कामयाब रहेगी। ये मुझे लगता है ये तमाम चीज़ें ख़याली तसव्वुरात या फिल्म ज़रूर हो सकती है, रियलिटी भी है क्या ये? नहीं, बिल्कुल रियलिटी नहीं है। आगे चलने वाला पीछे चलने वाला उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बिल्कुल अपने शाना बशाना अपने हस्बैंड के साथ चलें, नहीं। यहाँ पे ये होता है कि औरत कितनी सबमिसिव है, तब अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो उसकी बात कितना सुनती है और उसके ऊपर कितनी कायम रहती है और उसकी बातों में कितना वज़न है, वो कितना सुनती है, कितना समझती है, उसके ऊपर चलती है, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है। ये नहीं कि आप अपनी फड़े मारें, वो अपना बैठा हुआ अपनी डोमिनेशन करें। नहीं, यू हैव टू सी एंड लुक लाइक अ वाइज वुमन। इफ़ यू आर इंटेलिजेंट, इफ़ यू आर एजुकेटेड, तो आपको ये समझना चाहिए कि इस घर का क्या माहौल है, वो क्या चाहता है, उसके अंदर आप थोड़ा रद्दो बदल ज़रूर करें। वाई नॉट यू ऑल्सो हैव अ। मिसेस खान, क्या शादियों का रुझान माशरे में कम होता नज़र आ रहा है या ठीक है? नहीं, ठीक है, शादियाँ तो हो रही हैं। ये अल्लाह ना करे यूरोप की तरह नहीं कि भाई लिविंग टुगेदर इज़ शादी। नो नो नो, निकाह जायज़ है और जल्दी करना चाहिए। जैसे आप बालिग़ हो, पढ़े लिखे हो, कमाने लगे, फ़ौरन बच्चों की शादी कर दें। ये नहीं कि अभी तो वो अपना करियर बना रही है, या अभी तो वो अपना करियर जब बनता है, आपकी शादी होती है, करियर जब बनता है, जब आपके बच्चे होते हैं, तब अल्लाह ताला देखें आपको कैसा नवाजता है। मिसेस खान, आप जो मशवरा दे रही हैं कि शादियां जल्दी कर दें, तो वो तब तक तो वो CEO बना ही नहीं होगा ना किसी कंपनी का, ना उसका पास अपना घर होगा, ना गाड़ी होगी, ना पैसे होंगे, ना बैंक बैलेंस होगा, तो फिर वो ख्वाब कैसे पूरे नहीं, तो ऐसे क्या किसी के पास बैंक बैलेंस शुरू में नहीं होता, ना लड़की के पास होता, ना लड़के। वो तो अपने माँ बाप की जायदादों पर पल रहे होते हैं और उनकी जायदादें और उनके शोर शराबे और उनकी शोबाजियों में चल रहे होते हैं। एक्चुअल लाइफ आदमी क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसमें कितना टैलेंट है, उसमें कितनी एब्जॉर्ब करने की चीज़ें एब्जॉर्ब करना, और सारा कुछ ये आप देखें वो कितना वाइज है, कितना इंटेलिजेंट है, क्या कुछ वो नहीं कर सकता। बातों से पता चल जाता है ये कितना डफर है। आपकी इस बात को लेके आगे जाऊंगा, मेरे साथ रहिएगा। मिसेस खान की जो बात मुझे समझ आई ना सना, वो ये कि विजडम होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, मैच्योरिटी औरत में भी और आदमी में भी, दोनों में। ये अंडरस्टैंडिंग प्रोड्यूस करेगा। एक दूसरे को समझने के लिए अकल चाहिए, शऊर चाहिए। बिल्कुल, अकल शऊर तो चाहिए ना। आपने एक पूरी लाइफ गुजारनी। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। इट्स नॉट कि जी शादी आप 1 महीने या 2 या फंक्शन के लिए आप करते हैं शादी। इट्स अ लॉन्ग टर्म जर्नी है, उसमें फिर आपकी फैमिली भी होनी है। क्या आपको लगता है कि एक शादी के अंदर खातून जो है, जिस तरह मिसेस खान कह रही हैं, क्योंकि वो ज़रा हमसे एक पीढ़ी पीछे, आपसे एक पीढ़ी पीछे की हैं, तो वो कह रही हैं कि औरत खामोशी से सुने और समझे। अच्छा, ये हो सकता है? देखिए, डिपेंड करता है कि मतलब मैं कहती हूँ दोनों को ही सुनना चाहिए, एक दूसरे को, और समझना चाहिए। बिकॉज पीपल आर नॉट गुड लिसनर्स। आप जब सुनेंगे नहीं, आप उसकी प्रॉब्लम को किस तरह मतलब समझेंगे। तो मैंने अक्सर ये भी देखा, मर्द भी नहीं सुनते औरतों की बातें। हाँ। तो ये इट्स अ बोथ वे। हम ये नहीं कह सकते खाली खातून ही सुने, आप मर्द को भी सुनना चाहिए। सुनने का मकसद ये होता है कि आपने प्रॉब्लम का मसाइल का हल निकालना है, लेकिन एक सोल्यूशन ओरिएंटेड होनी चाहिए। एक में ज्यादा होती है ना, औरत के अंदर मिसाल के तौर पे कैपेसिटी ज्यादा है, लेकिन औरतों में बोलने की भी सलाहियत बहुत ज्यादा होती है। आदमी कम बोलते हैं, औरतें ज्यादा बोलती हैं। ये आप कह सकती हैं, मैं तो ये भी नहीं कह सकता। ये बात सच है। हाँ, तो मतलब एक नेचर है औरत में वैसे बिल्ट इन है, लेकिन ये कि औरतों दोनों आई कैन नॉट आइडेंटिफाई जेंडर बेस्ड है। आपके ख्याल में ये जो आप बात कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मियाँ बीवी की, अंडरस्टैंडिंग से मुराद क्या होनी चाहिए? देखिए, एक तो जब आप अलग अलग पर्सनालिटी के मालिक लोग जब इकट्ठे होते हैं, बिकॉज फैमिली देन बिकम्स अ यूनिट।
सिंगल यूनिट, फिर आपने आपने आपकी फैमिली भी आगे होनी है, आपने फिर पूरे अपने फैमिली मेंबर्स को अपने दुनिया के चैलेंजेस को इकट्ठे फेस करना है। इसमें ससुराल रोल प्ले कर रहा है? सब करते हैं, सबका कंट्रीब्यूशन है। देखिए आप अकेले लड़का लड़की शादी तो इसको तो पूरे खानदानों की शादी आपस में होती है, तो फिर उसमें फिर ज़रा आप एक ऐसे मतलब थ्रेशोल्ड या ऐसी लिमिट पे, या फिर मैं अगेन आई विल यूज़ द वर्ड कॉम्प्रोमाइज़, आप एक ऐसे लेवल पे आएंगे जहाँ मतलब दोनों खुश हों, यानी कि उसकी भी आधी बात सुने और अपनी भी आधी बात अगर मनवाएं। खुश ना हो तो शादी रखनी चाहिए। देखें, मैं सबसे पहले अपने पार्ट में कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विदिन। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी ना उस अगले बंदे से करें, बिकॉज आपको जो बंदा मिलता है ना, एक पैकेज होता है, उसके अंदर अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी बुराइयां भी उसके अंदर होती हैं। कोई परफेक्ट इंसान दुनिया में आज तक पैदा ही नहीं हुआ। अगर हम कहते हैं कि आई एम परफेक्ट, नो वन इज परफेक्ट एक्सेप्ट गॉड, तो उसके अंदर बुराइयां भी पे हैं। जाना है, क्योंकि मैं सना से ब्रेक में पूछूंगा कि ये कम से कम मुझे 250 साल की एक खातून लग रही है। मैं वापस आके इससे बात करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना साहब बड़े अदब के साथ, खुदा तो कभी नहीं चाहता होता है ना उसकी मखलूक ना खुश रहे या अनहैप्पी रहे। अब अल्लाह ने निकाह को सुन्नत के तौर पे भी पेश किया, निकाह से आपका ईमान भी मुकम्मल अदा हो जाता है। अल्लाह ने आपको एक से ज़्यादा निकाह करने की भी इजाज़त दे दी। अब ये सारे अगर मैं यूँ देखूँ मज़हब से, तो ये नाखुशी के रिश्ते ताल्लुक़ तो नहीं है ना। अल्लाह के नज़दीक तो अगर खुशी ना होती तो खुदा ये कवानीन ही ना करता। देखिए बिलाल भाई, बड़ी अहम बात है, और वो ये है कि शुरू से हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि शादी जो है खुशी का बायस है या खुशी का बायस नहीं है। ये मामला खुशी और नाखुशी का है नहीं। ठीक, एक्चुअली दीन ने जो ज़मानत दी है आपको वो ये है कि आप निकाह करें जी, इन यकूनु फ़क़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिह। ये दीन की ज़मानत है कि अगर आप फ़कीर हैं, नादार हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो खुदा आपको गनी कर देगा, आपके रिस्क में इजाफा होता है। ये अदले परवरदिगार का तकाज़ा है। ये तजुर्बा भी आपको बताता है कि जैसे ही आपकी शादी होती है आपके रिस्क में इजाफा होता है। दीन ने इसकी जिम्मेदारी औलाद से भी होता है, क्योंकि जितने अफराद जो आपके कफ़ील हैं वो आपके पास आए हैं और वो मजबूर हैं, तो आदिल परवरदिगार ने उसका तमाम रिस्क का जो है वो आपके थ्रू करना ही करना है। ये है, लेकिन दीन ने कोई जिम्मेदारी खुशी की नहीं ली। ठीक, खुशी और नाखुशी का ये मामला नहीं है। देखिए, मैं फ़र्ज़ करें किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहाँ पे या खुश हूँ या मैं वहाँ पे नाराज़ हूँ। जॉब है, ये जॉब है, ये मेरी नीड है। जब नीड्स की बात आती है तो वहाँ खुशी नाखुशी का कोई सवाल नहीं है। हो सकता है कि आपके लिए खुशी की बात हो सकता है आपके लिए खुशी की बात ना हो, लेकिन ये एक नीड है। बहरहाल उसे आपने पूरा करना है। आपकी नस्ल है, आपकी औलाद है, आपकी जिस्मानी ज़हनी तमाम ज़रूरियात हैं, वो सारी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। आप उसके बगैर नहीं ज़िंदगी गुजार सकते, वो आपके बगैर नहीं गुजारती। मेल फीमेल की एक दूसरे की ज़रूरत है। अगर ये दोनों एक दूसरे को अपनी ज़रूरत समझ लें, तो दीन ने सिर्फ एक चीज़ कही है कि ये देख लेना कि कंपैटिबिलिटी है या नहीं है। तस्कीन नफ्स कह लें इसको, नहीं, कंपैटिबिलिटी यानी कुफ देख लो। उसमें ये होगा कि तुम्हारे लिए खुशी के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे अगर कुफ देख लो। मतलब एरिया ऑफ इंटरेस्ट सेम है। एक्सप्लेन करें जरा क्या कुफ जो है कंपैटिबिलिटी है सर, दोनों में कंपैटिबल होना, एडजस्ट करें यूं। जी ठीक है, हाँ जी, गियर की तरह चलें। क्योंकि परवरदिगार ने जब मतलब हर हवाले से कंपैटिबल बनाया है, तो मेंटल और साइकोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी की भी जरूरत है। यहाँ पे जो कंपैटिबिलिटी है, दीन कहता है अगर ये आप कर लेंगे, आपका मियाँ बीवी उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट सेम है, आप खुश रहेंगे। फीमेल जो है वो डोमिनेटिंग हस्बैंड को पसंद करती है, बंदा जो है उसके पास पैसे ज़्यादा हो, उसके पास तालीम ज़्यादा हो, विटी हो, उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। बंदा खूबसूरत बीवी की तलाश में है, उसे खूबसूरत बीवी मिल गई है, वो खुश है। तो वो जो चीज़ें हैं अगर आप उनको देखेंगे तो दीन ये आपको कहता है कि आपके चांसेस हैं कि आप खुश रहें, ज़्यादा चांसेस अदरवाइज ये हैप्पी मैरिज और नॉन हैप्पी मैरिज और ये चीज़ें, ये हैप्पी अनहैप्पी का सवाल ही नहीं है। आपने बड़ी अच्छी ये नीड है सर। शादी तो रिस्पांसिबिलिटी है, रिस्पांसिबिलिटी है टू समथिंग। ये नहीं कहते बहुत खुशी का नहीं है, ये खुशी की बात है, जिम्मेदारी। देखिए आपने एक फैमिली लेके चलनी है, नस्ल लेके आगे जानी, तो ये तो जिम्मेदारी गुजारा ही नहीं है सर। रोटी है, मैं कहूँ जी रोटी मेरी खुशी का बायस है, नहीं खुशी नहीं, मेरी नीड है। अच्छा, वैसे मजलिस पूरी हो गई है, लेकिन अगला वक्त पूरा करना है। क्या बात की है, बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात की है। ख़वातीन को सच्ची वाली बात करनी है, सड़ियल आदमी ज़्यादा अच्छे लगते हैं कंपैटिबल होने के लिए, विटी, रिच या एजुकेटेड? देखें, या कॉम्बिनेशन? ये तो कॉम्बिनेशन है, डिपेंड करता है कि इस खातून को क्या पसंद है। लेकिन वही बात है, ख़वातीन सब कुछ हो, वो कहती सब कुछ हो। एक जोक भी शायद सुना होगा आपने, क्या
कि एक खातून कहती कि यहाँ पर ना बड़ा मैं वैसे शेयर करूंगी यहाँ पर कि एक जोक था, वो 3 मंजिलें थी, उनमें उसने बड़ी क्वालिटी बयान की कि वो बाहर निकल जाओ, उससे मतलब कभी भी अपनी मर्जी का शोहर उस औरत को नहीं मिला। तो वो उसकी जो थी ना ख्वाहिशात, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी। तो मैं कहती हूँ कि इट डिपेंड्स ऑन, अगर खातून खुद बेटी है तो उसको बेटी हस्बैंड लेना चाहिए। अगर वो खुद नहीं पसंद करती, जो अब कुछ खवातीन को बाहर घूमना फिरना बड़ा पसंद है, उनके हस्बैंड बाहर लेकर नहीं जाना पसंद करते, वो इंट्रोवर्ट होते हैं, तो अगेन इट डिपेंड्स। तो क्या आपकी प्रेफरेंस का ये तो सवाल बंदा शादी से पहले पूछ सकता है ना। पूछना चाहिए, ये तो नॉर्मल सी चीज है, ये तो बेसिक चीज है। हाँ, पूछना चाहिए कि तुम्हें घूमना फिरना पसंद है कि नहीं पसंद है। फीमेल जो है उसने पीएचडी की हुई है, बंदा जो है वो मैट्रिक पास है और सड़ियल है और फिर उसका ये भी ख्याल है कि सिगरेट भी बहुत आई हैव टू बी अ डोमिनेंट हस्बैंड, तो क्या होगा मुझे बताएं, कैसे मान लेंगे उसकी? फिटे मुंह हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना जी। ऐसे केसेस नहीं है। फीमेल जो है वो आलिमा है और जो मेल्स जो हस्बैंड साहब हैं, जो डोमिनेंट साहब हैं, वो जो हैं वो अंगूठा छाप हैं, उन्होंने दीन का कुछ पढ़ा, कलमा सीधा नहीं पढ़ सकते, तो वो 36 जगह टोकेगी तो उस बंदे की क्या रह जाएगी, सोवरेनिटी क्या रह जाएगी, तो खुशी कहाँ से आएगी? औरत को पैसों की जरूरत है, उसकी जरूरियात है। बंदा जो है वो औरत की डोमिनेंस कबूल कर लेता है। वैसे आजकल पाकिस्तानी मर्द तो बहुत मुश्किल से करते हैं, काफी आदी हो चुके हैं, मतलब जो वर्किंग लेडीज को एक्सेप्ट बहुत देर से किया जाता है। ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपने क्यों ये ना मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने पक्की की हमारे मुल्क में जो मर्दों का माइंडसेट है ना, वो एक तो हमारी है वैसे पैट्रियार्की सोसाइटी, मतलब वो देखने में खवातीन बड़ी अच्छी लगती हैं, वर्किंग लेडीज के जी जॉब अच्छा कर रही है, अच्छे रैंक पे हैं, तनख्वाह अच्छी है, लेकिन जब शादी करके लेके आते हैं उसे बंद कर देते, फिर उससे ये भी कहते हैं तुम नौकरी भी छोड़ दो, मेरे लिए तुम ये भी करो, मेरे लिए तुम ये भी करो। और औरतें मजबूरी पर छोड़ भी देती नौकरियां, अपनी करियर भी खत्म करती मर्दों के, लेकिन आदमी फिर भी उसको ना तंग करता है। नौकरी करनी क्यों है, मेरा सवाल ये, नौकरी करनी क्यों है? उस जोगा नहीं रहेगा बंदा, उस जोगा नहीं है। यही तो पॉइंट है। आपके पास आपकी जिम्मेदारी है, बाहर चाहे चोरी करें, ठगी करें, जो उसका औरत की मसला नहीं है। आपके पास इतने पैसे हैं, उसकी जरूरियात पूरी करें। जब आप जरूरियात पूरी करें, जॉब क्यों करेगी वो? मिसेस खान, आजकल नौकरी करने वाली लड़कियों की डिमांड है रिश्तों में? बहुत ज़्यादा। आजकल माएँ यही देख रही हैं, डॉक्टर्स हो, MBAs हो, मीडिया साइंसेज हो, हर तरह की वो लोग बहुत बढ़ चढ़ के प्रोफेशनल लड़कियां देख रही हैं। चूंकि अब आप खुद भी देखें, इतनी महंगाई हो गई है। नहीं, मतलब मैं शादी के लिए कह रहा हूँ। शादी के लिए तो आप बता मुझे इस तरह मुझे लग रहा है जैसे आप कह रही हैं कि HR डिपार्टमेंट है कोई नौकरी के लिए। हाँ, नहीं देखें, शादी के लिए लड़कियां चाहती हैं लोग कि वो प्रोफेशनल हो, काम भी करें, कमाएं भी। बिल्कुल। मदर्स जो है लड़कों की, वो प्रोफेशनल लड़कियां प्रेफर कर रही हैं आजकल। चूँकि आप देखें इतनी महंगाई हो गई कि एक आदमी यूटिलिटीज़ दे, बिल्स दे, बच्चों की फीसें देगा, घर का खर्चा उठाएगा, या बीवी का मेकअप वगैरह, कपड़ों वपड़ों के उनके इतने खर्चे अखराजात हैं वो उठाएगा। तो वो चाहती हैं कि ज़रा औरत खुद भी कमाती हुई हो तो ज़्यादा बेहतर लाइफ हो जाएगी, ज़्यादा उसके अंदर थोड़ी सी ये है कि उनकी तंगदस्ती नहीं होगी। पैसे से वाकई बेहतर लाइफ होते देखी है आपने? देखें, टू सम एक्सटेंट आई वुड से यस। पैसा जो है सबसे बड़ी ज़रूरत है, इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत बहुत से भेद छुपा देता है पैसा है। लेकिन जो औरतें अगर कम अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकती हैं, जो खर्चों पर काबू कर सकती हैं, वैसी औरतें तो नहीं मिलेंगी जो 2-3 जोड़े सर्दियों में, 2-3 जोड़े गर्मियों में बनाएं, 2 जूते रखें काले सफ़ेद, 2 पर्स। नहीं, तो औरत भी अगर कमा रही है तो I will not discourage her. I will rather encourage her कि वो कमा रही है to have a better life अपने बच्चों के लिए, घर के लिए और सहूलत के लिए। अगर वो कमा रही है, और पढ़ी लिखी सारी लड़कियां, बल्कि गरीब लड़कियां ज़्यादा डॉक्टर्स बन रही हैं, ज़्यादा इंजीनियर्स बन रही हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, और मर्दों से ज़्यादा औरतें कमा रही हैं। मर्दों से ज़्यादा वेल प्लेस्ड औरत है, बिकॉज शी इज इंतहाई ममनून तमाम मेहमानों का सिर्फ औरतें कमा नहीं रही हैं, वो मर्दा फॉर्चुनेटली वो आज इस मुल्क के अंदर तालीम याफ्ता भी आदमियों से ज़्यादा है। ये लड़के जो मेरी तरह के छनछने किस्म के हैं ना, जो शौक़ ज़्यादा हैं और काम कम करते हैं, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ अनहैप्पी मैरिजेस की जिम्मेदारी इनके ऊपर डालनी चाहिए कि अगर ये इस काबिल नहीं है कि ये मेंटेन कर सकें और कमांड कर सकें, तो बेटा ये जो हीरो बनने का शौक़ होता है ना, ये फिर फ़ोनों के ऊपर पूरा किया करो। शादी करके लोगों के दूसरे घरों को ख़राब करने की आपको हरगिज़ इजाज़त नहीं है।